अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। विधायक जैन के बयान के बाद खांजीपीर निवासियों में आक्रोश। वीरता के पदक दिखाकर कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ जंग में हमारे पुरखे भी रहे आगे। मिनी पाकिस्तान कहना हमारी और हमारे पुरखों के शौर्य की तौहीन। उदयपुर पुलिस के खुलासे को सलाम। दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने पर न्यूज 91 राजस्थान के सोशल मीडिया पर बधाइयों की बौछार। राखी पर बहनों को फ्री यात्रा का अवसर। रोडवेज बस स्टैंड पर महिलाओं की भीड़। रोडवेज बसों में 2 दिन रहेगी मुफ्त यात्रा। कलाई पर सजी राखी, आंखों में छलका अपनापन, प्रेम और आशीर्वाद से महका रक्षाबंधन। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन द्वारा पिछले दिनों भाजपा के एक कार्यक्रम में शहर के 2 क्षेत्रों खांजीपीर और आयड़ को मिनी पाकिस्तान कह देने के बाद दोनों ही क्षेत्रों के निवासियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को खांजीपीर क्षेत्र के निवासी चौक में एकत्र हुए और अपने साथ अपने पुरखों के सेना मेडल लेकर आए और कहा कि हमारे पुरखे पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ जंग में आगे रहे। उनके शौर्य के सबूत ये मेडल है। आज विधायक हमारे क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान कह रहे हैं, जो न केवल हमारी तौहीन है बल्कि इससे हमारे पुरखों के समर्पण का घोर अपमान हुआ है। इस आहत करने वाले बयान पर विधायक माफी मांगे और पद से इस्तीफा दे। पढ़ाई जाती है ये मेरे मोहल्ले में ऊपर वाली लाइन में रहते हैं। इनकी 10-20 पीढ़ी नहीं गुजर गई। पीढ़ी के अंदर बाबू भाई और साजिद भाई, इनके बेटे दोनों तशरीफ फरमाए, खड़े हुए आप एक बार। ये उनके बेटे हैं। इन लोगों ने, इनके बाप ने 1962 चाइना के खिलाफ, 1965 पाकिस्तान के खिलाफ, 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जो हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, ये जंग लड़ी। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि वो लोग अपनी कमरों में सो रहे हैं। उनके दिल को, उनकी आत्मा को कितनी बड़ी ठेस लगी होगी। उदयपुर के खांजीपीर क्षेत्र में एकत्र हुए ये सभी लोग उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन द्वारा खांजीपीर और आयड़ को मिनी पाकिस्तान कहने के विरोध में जमा हुए हैं। लोगों में यह गुस्सा तब से है जब भाजपा के एक कार्यक्रम में विधायक जैन ने इन क्षेत्रों में क्राइम रेट घटने की चर्चा करते हुए इन क्षेत्रों के बारे में यह कह दिया था कि पहले यह मिनी पाकिस्तान जैसे थे। बयान वायरल होने के बाद दोनों ही क्षेत्रों के निवासियों ने अंजुमन तालीमुल इस्लाम के बैनर तले जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर विधायक जैन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी की। शुक्रवार को खांजीपीर निवासी एकजुट हुए और अपने बाप दादाओं के सेना मेडल और उनकी सेना की वर्दी पहनी हुई तस्वीरें सभी को दिखाई। उन्होंने रोष जाहिर किया कि आज उनके दादा परदादा की रूह भी यह बात सुनकर आहत हुई होगी। परिवारजनों ने कहा कि उनके परिवार का इतिहास देश के प्रति समर्पण और शौर्य का इतिहास है। हम उम्मीद करते हैं कि मिनी पाकिस्तान कहने वाले नेताजी भी अपने ऐसे ही किसी इतिहास से हमें रूबरू जरूर कराएंगे। साहब, अभी जो खांजीपीर के लिए मिनी पाकिस्तान का अल्फाज काम में लिया, उसकी वजह से पब्लिक जो है पूरी उस विरोध में है। क्या आप उस जमीन के लिए अल्फाज काम में ले रहे हो? जिन लोगों को 1965 के अंदर जो जंग में रहे, 1962 में इस खांजीपीर वाले जंग में रहे, 1971 के अंदर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शरीक रहे, सज्जन इन्फिनिटी दरबार की तरफ से जो फौज थी स्पेशल वर्ल्ड वार में गए, 1939 से 1945 तक राष्ट्रपति से अवार्ड मिले। और तो और खांजीपीर वालों के नाम से सैनिक स्कूल के अंदर राजस्थान सैनिक शिक्षक संघ की किताबें पढ़ाई जाती है। खांजीपीर वालों के नाम पढ़ाए जाते हैं फौजियों। तो हम चाहते हैं कि वो माफी मांगे, इस्तीफा दे और ये गलत वक्तव्यों के ऊपर वो पहले मालूम कर ले और इस गलत वक्तव्यों के ऊपर वो जो है माफी मांगे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए।
पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र की पुनावली दोहरे हत्याकांड के खुलासे के बाद अब पुलिस की कार्रवाई की जमकर तारीफ हो रही है। गुरुवार को पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। खुलासे के बाद आमजन ने उदयपुर पुलिस की तत्परता और जांच की सराहना की। न्यूज 91 राजस्थान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोगों ने बड़ी संख्या में कमेंट कर पुलिस टीम को बधाइयां दी और एसपी डॉक्टर अमृता दुहन सहित पूरी टीम के प्रयासों की प्रशंसा की। दोहरे हत्याकांड जैसे गंभीर मामले का पुलिस द्वारा तेजी से खुलासा किए जाने के बाद लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा और मजबूत होता नजर आ रहा है। खासतौर पर युवा वर्ग ने न्यूज 91 राजस्थान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए बधाइयां दी हैं। लोगों ने माना है कि जिस तरह पुलिस ने मामले की कड़ियों को जोड़कर आरोपियों तक पहुंच बनाई वह काबिले तारीफ है। इस कार्रवाई को लेकर उदयपुर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन और पूरी पुलिस टीम को लगातार शुभकामनाएं मिल रही है। आमजन का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ इसी तरह तत्परता और गंभीरता से कार्रवाई होती रहनी चाहिए ताकि अपराध करने वालों में कानून का भय बना रहे। पुलिस की इस कार्रवाई में महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के नेतृत्व और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय उदयपुर मुकुल शर्मा छगन पुरोहित के निर्देशन में टीम ने अहम भूमिका निभाई। सायरा थाना अधिकारी शैतान सिंह और उनकी टीम की भी लोगों ने सराहना की। उदयपुर पुलिस का यह खुलासा सिर्फ एक गंभीर वारदात को सुलझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ है। न्यूज 91 राजस्थान की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिली प्रतिक्रिया इस भरोसे की तस्वीर दिखाती है। हमारी ओर से भी एसपी डॉक्टर अमृता दुहन और पूरी पुलिस टीम को बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद है कि पुलिस इस जज्बे के साथ आगे भी अपराध का पर्दाफाश करती रहेगी। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। रक्षाबंधन पर राजस्थान सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज बसों में 2 दिन मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। 28 और 29 अगस्त को राजस्थान की सीमा के अंदर साधारण एक्सप्रेस और ब्लू लाइन बसों में महिलाएं निशुल्क सफर कर सकेगी। इस सुविधा का असर उदयपुर रोडवेज बस स्टैंड पर भी देखने को मिला, जहां शुक्रवार सुबह से ही महिलाओं की भीड़ नजर आई। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त बसें चलाने की भी तैयारी है। रक्षाबंधन पर अपने मायके और भाइयों के घर जाने वाली बहनों के लिए रोडवेज ने सफर आसान कर दिया है। शुक्रवार सुबह से ही उदयपुर रोडवेज बस स्टैंड पर महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। कई महिलाएं त्योहार पर अपने घर जाने के लिए बसों का इंतजार करती नजर आई। हालांकि मुफ्त यात्रा 28 और 29 अगस्त को है, लेकिन गुरुवार मध्य यात्री के बाद से ही बसों में महिला यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई थी। कुछ महिलाएं भीड़ से बचने के लिए एक दिन पहले ही रवाना हो गई, जबकि कई लोग बस स्टैंड पर भीड़ और बसों की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। रोडवेज के निर्देशों के मुताबिक 27 और 28 अगस्त के दरमियान रात 12 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाओं और बालिकाओं को राजस्थान की सीमा में साधारण एक्सप्रेस और ब्लू लाइन बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस बार सुविधा एक दिन के बजाय 2 दिनों के लिए है, जिससे एक ही दिन में ज्यादा भीड़ का दबाव कम होने की उम्मीद है। वहीं लग्जरी और वोल्वो जैसी प्रीमियम बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं होगी। इन बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट दी जाएगी। अगर कोई महिला रोडवेज बस से दूसरे राज्य तक जाती है तो राजस्थान की सीमा पार करने के बाद का किराया देना होगा। त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रोडवेज ने अतिरिक्त बसों की भी तैयारी की है। अधिकारियों के मुताबिक प्रमुख रूटों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और जिस रूट पर यात्रियों की संख्या ज्यादा होगी वहां जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बसें भेजी जाएगी। मकसद है कि रक्षाबंधन पर बहनों को सफर के दौरान कम से कम परेशानी हो। रक्षाबंधन का पावन पर्व देश भर में शुक्रवार को हर्षोल्लास और आत्मीयता के साथ मनाया जा रहा है। कहीं बहनें अपने भाइयों की कलाई पर प्रेम और विश्वास की राखी सजा रही है, तो कहीं दूर दूर बैठे भाई बहन मिलने के लिए बस रेल में सफर कर रहे हैं। मिठाइयों की खुशबू, पूजा की थाली, रोली, अक्षत और राखियों से सजे बाजार, हर ओर उत्सव का रंग नजर आ रहा है। रक्षाबंधन केवल भाई बहन के रिश्ते का पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, संरक्षण और परिवार की आत्मीयता का उत्सव है। सुबह की पहली किरण के साथ ही घरों में रक्षाबंधन की तैयारियां शुरू हो गई। बहनों ने पूजा की थाली सजाई, रोली, अक्षत, दीप और मिठाइयों के साथ राखी को सहेज कर रखा। भाई के माथे पर तिलक लगाया गया, आरती उतारी गई और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते ही जैसे बचपन की अनगिनत स्मृतियां फिर से जीवंत हो उठी।
किसी बहन के चेहरे पर भाई के सुखी जीवन की कामना थी, तो किसी भाई की आंखों में बहन के प्रति स्नेह और सुरक्षा का भाव। राखी के इस छोटे से धागे में बचपन की शरारतें, रूठना मनाना, साथ बिताए पल और जीवन भर एक दूसरे के साथ खड़े रहने का विश्वास बंधा नजर आया। रक्षाबंधन का संबंध भारतीय परंपरा में केवल भाई बहन के रिश्ते से ही नहीं, बल्कि रक्षा, संकल्प और मंगल कामना की व्यापक भावना से जुड़ा है। हिंदू परंपरा में श्रावण पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। इस दिन पूजा अर्चना, दान पुण्य और रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा रही है। राखी का धागा मानो यह संदेश देता है कि रिश्ते केवल रक्त के संबंधों से नहीं, बल्कि विश्वास और जिम्मेदारी से भी मजबूत होते हैं। बहन भाई की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती है, वही भाई बहन के सम्मान, सुरक्षा और हर परिस्थिति में साथ निभाने का संकल्प लेता है। रक्षाबंधन के दिन घरों से लेकर बाजारों और सार्वजनिक स्थानों तक उत्सव का रंग दिखाई दिया। दूर शहरों में रहने वाले भाई बहनों ने अपने घरों की राह पकड़ी। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की आवाजाही बड़ी नजर आई। कई बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए लंबा सफर तय करने पहुंची। कहीं वर्षों बाद भाई बहन आमने सामने मिले, तो कहीं वीडियो कॉल के जरिए राखी बांधने की रस्म पूरी हुई। दूरी भले ही हजारों किलोमीटर की हो, लेकिन स्नेह का यह धागा दिलों के बीच की दूरी को पल भर में मिटाता नजर आया। रक्षाबंधन की भावना भाई बहन तक सीमित नहीं है, इसका व्यापक संदेश है, जो सक्षम है वह कमजोर के संरक्षण का दायित्व निभाए। आज के दौर में राखी हमें यह संकल्प भी देती है कि अपने आसपास किसी असहाय को अकेला न छोड़े, किसी जरूरतमंद की पीड़ा को अनदेखा ना करे और अपनी सामर्थ्य का उपयोग किसी के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और विश्वास जगाने के लिए करे। यही वह भावना है जो रक्षाबंधन के एक धागे को रिश्ते से उठाकर मानवता के बंधन में बदल देती है। आज हर कलाई पर बंधी राखी एक कहानी कह रही है। कहीं भाई की सलामती की दुआ है, कहीं बहन की मुस्कान के पीछे वर्षों का अपनापन है और कहीं परिवार के एक साथ होने की खुशी। राखी का यह धागा भले ही नाजुक हो, लेकिन इसमें बंधा प्रेम बेहद मजबूत है। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो जाए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी डोर समय, दूरी और परिस्थितियों से भी नहीं टूटती। रक्षाबंधन के मौके पर उदयपुर सेंट्रल जेल में भाई बहन के रिश्ते की भावुक तस्वीर देखने को मिली। शुक्रवार सुबह से ही दूर दराज के शहरों से कई बहनें अपने बंदी भाइयों को राखी बांधने जेल पहुंची। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, मिठाई खिलाई और लंबी उम्र की कामना की। राखी के साथ बहनों ने भाइयों से एक खास वचन भी लिया, अब अपराध की दुनिया छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत करने का। राखी का त्योहार, भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र और बहनों की आंखों में भावनाओं का सैलाब। उदयपुर सेंट्रल जेल में शुक्रवार को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सुबह से ही कई बहनें अपने बंदी भाइयों से मिलने पहुंची। कई बहनें दूर दराज के शहरों से अपने भाइयों को राखी बांधने आई। भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र और बेहतर भविष्य की कामना की। लेकिन इन बहनों के लिए राखी सिर्फ एक रस्म नहीं थी। उन्होंने भाइयों से वचन लिया कि जेल से बाहर निकलने के बाद वे अपराध की दुनिया से दूरी बनाएंगे और अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। राखी के धागे में इस बार सिर्फ भाई बहन का प्यार नहीं, बल्कि सुधार और नई जिंदगी की उम्मीद भी बंधी नजर आई। बहनों का संदेश साफ था कि गलत रास्ते चाहे जिंदगी को कितना भी पीछे ले जाए, लेकिन परिवार का साथ और सही फैसला नई राह दिखा सकता है। जेल की चारदीवारी के बीच रक्षाबंधन का यह संदेश समाज के लिए भी एक उम्मीद छोड़ गया। मेरा नाम पूजा, मैं श्री गंगानगर से आई हूँ। मेरे भैया की राखी बांधने के लिए उनको 1 साल हो गया यहाँ उदयपुर जेल के अंदर, और अपराध की दुनिया छोड़ के भैया को ऐसे बोला कि अब अपनी खुद की दुनिया अच्छे से जिएंगे, पारिवारिक दुनिया। और हमें राखी बांध के बहुत अच्छा लगा भैया से, और भैया से मिलके भी हमें बहुत अच्छा लगा। प्रशासन ने अच्छा कर रखा है, भाइयों को आपस में मिलवा के और रक्षाबंधन पे राखी बंधवाई और हमने राखी बांध दी भैया को। आज भाई बहन के पवित्र त्यौहार पे रक्षाबंधन पर हमने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। बहनों के लिए बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है, और जो बहनें कुमकुम अक्षत वगैरह नहीं लेके आए हैं उनके लिए वो भी व्यवस्था की है। और हमने आज स्पेशल एक्स्ट्रा जाब्ता लगाया है ताकि बहनों को कोई परेशानी नहीं हो। वहाँ बाहर भी मुलाकात के लिए और यहाँ भी बहनों को एक व्यवस्थित तरीके से सूची के अनुसार नाम पुकार के बुलाया जाता है और नंबर वाइज सभी को रक्षाबंधन के त्योहार पर राखी बांधने का अवसर दिया जा रहा है। पुलिस के हाथों में हथियार सुरक्षा का भरोसा देता है, लेकिन अगर यही हथियार पुलिसकर्मी की जान का दुश्मन बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है। दक्षिणी राजस्थान में पिछले करीब 6 महीने में सर्विस रिवॉल्वर और राइफल से हुए हादसों में 3 जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। भीलवाड़ा में एएसआई महावीर सिंह की सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलने से मौत हुई।
इसके बाद भीलवाड़ा सदर थाना प्रभारी सीआई लोकपाल सिंह भी सर्विस रिवॉल्वर से हुए हादसे का शिकार हुए और अब रावतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में सीआईएसएफ जवान प्रमीर सरकार की सर्विस राइफल से गोली चलने के बाद मौत हो गई। लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने हथियारों की हैंडलिंग, ट्रेनिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर भी विवाद सामने आया। ऐसे में सवाल सिर्फ हथियार चलाने का नहीं, बल्कि हथियार कब, कैसे और कितनी सावधानी से इस्तेमाल किए जाए, इस पर भी है। भीलवाड़ा में एएसआई महावीर सिंह रात की ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे। वर्दी बदलने के बाद वे अपनी सर्विस रिवॉल्वर को अनलोड कर रहे थे। 3 कारतूस निकालकर बैग में रख दिए थे, लेकिन चौथा कारतूस निकालते समय अचानक फायर हो गया। गोली सीधे सिर में लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त उनकी पत्नी चाय लेकर कमरे में पहुंची ही थी। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला दुर्घटना का माना गया। इसके बाद भीलवाड़ा में ही सदर थाना प्रभारी सीआई लोकपाल सिंह सर्विस रिवॉल्वर से हुए हादसे का शिकार हुए। नाकाबंदी की ड्यूटी पर जाने से पहले वे घर पर वर्दी पहन रहे थे। इसी दौरान सर्विस वेपन से अचानक गोली चल गई। गोली कनपट्टी से आर पार निकल गई। गंभीर हालत में उन्हें 157 किलोमीटर दूर उदयपुर ग्रीन कॉरिडोर के जरिए पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब तीसरा मामला चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा का है, जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट में तैनात 25 वर्षीय सीआईएसएफ जवान प्रमीर सरकार की सर्विस रिवॉल्वर से गोली चल गई। गोली उनके सीने से पार निकल गई और उनकी मौत हो गई। जवान की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी जांच का विषय है। पुलिस और सीआईएसएफ पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। 6 महीने में 3 मौतें और तीनों मामलों में सर्विस हथियार सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि क्या हथियारों की हैंडलिंग को लेकर पुलिस और सुरक्षा बलों में नियमित रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो रही है? क्या हथियार को लोड अनलोड करने के लिए तय सुरक्षा प्रक्रिया का सख्ती से पालन कराया जाता है? और क्या हर जवान को समय समय पर हथियार सुरक्षा की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है? हथियारों के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर का मामला भी चर्चा में रहा। प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर विवाद हुआ। पुलिस रिकॉर्ड में पैलेट वाले कारतूस चलाए जाने का उल्लेख सामने आया है। इसके बाद सवाल उठा कि भीड़ नियंत्रण के दौरान किस परिस्थितियों में किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और बल प्रयोग की सीमा क्या होनी चाहिए। यानी मामला सिर्फ गोली चलाने का नहीं है, मामला है हथियार की जिम्मेदारी का। ड्यूटी पर हथियार पुलिसकर्मी की ताकत है, लेकिन एक छोटी सी चूक उसी हथियार को जानलेवा बना सकती है। दक्षिणी राजस्थान के 3 हादसे पुलिस और सुरक्षा बलों में हथियारों की हैंडलिंग, ट्रेनिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल की दोबारा समीक्षा की जरूरत जरूर दिखाते हैं। सवाल सीधा है, जब हथियार पुलिसकर्मी की सुरक्षा के लिए दिया जाता है तो वही हथियार उसकी जान कैसे ले रहा है? क्या ट्रेनिंग में कमी है या सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन में? इन तीनों घटनाओं के बाद इन सवालों के जवाब जरूरी है। उदयपुर के बाजार में इस बार सीताफल ने समय से पहले दस्तक दे दी है। राजसमंद के कुंभलगढ़ क्षेत्र में होने वाला मशहूर भादवों का सीताफल आमतौर पर अश्विन मास की नवरात्रा से पहले बाजार में पहुंचता है, लेकिन इस बार इसकी आवक करीब 1 माह पहले ही शुरू हो गई है। दैत्यमगरी स्थित मीरा पार्क के पास सीताफल की बिक्री शुरू हो चुकी है और कीमत 80 से 100 रुपए किलो तक है। आखिर इस बार सीताफल की आवक इतनी जल्दी क्यों हुई? देखिए ये रिपोर्ट। उदयपुर के बाजार में सीताफल की ये आवक इस बार कुछ खास है। राजसमंद के कुंभलगढ़ क्षेत्र का भादवों का सीताफल आमतौर पर अश्विन मास की नवरात्रा के आसपास बाजार में पहुंचना शुरू होता है, लेकिन इस बार सीताफल ने करीब 1 माह पहले ही बाजार में दस्तक दे दी है। दैत्यमगरी स्थित मीरा पार्क के पास इसकी बिक्री शुरू हो चुकी है। बाजार में फिलहाल छोटे और मध्यम आकार के सीताफल 80 रुपए किलो, जबकि बड़े आकार के सीताफल करीब 100 रुपए किलो बिक रहे हैं। आने वाले दिनों में आवक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे बाजार में इसकी उपलब्धता और बढ़ सकती है। कुंभलगढ़ क्षेत्र के सीताफल को स्थानीय तौर पर भादवों का सीताफल कहा जाता है और मेवाड़ में इसकी आवक को लेकर हर साल खरीदारों में खास उत्सुकता रहती है। इस बार सीताफल के समय से पहले बाजार में पहुंचने के पीछे स्थानीय लोग इस बार ज्येष्ठ मास का अधिक होना बता रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित भारतीय कालगणना में लगभग 3 साल के अंतराल पर एक अतिरिक्त मास आता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है।
जिस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है उसी मास को अधिक मास जाना जाता है। इस वजह से पंचांग की महीनों की गणना और त्योहारों की तारीखों में सामान्य वर्ष की तुलना में बदलाव देखने को मिलता है। हालांकि जानकारों के मुताबिक इस बार सीताफल की जल्दी आवक के पीछे पंचांग में अधिक मास के साथ स्थानीय मौसम की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तापमान और बारिश की स्थिति फसल के फूल फल बनने और पकने के समय को प्रभावित कर सकती है। सीताफल के लिए सामान्य 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल माना जाता है। कुंभलगढ़ में इस समय तापमान करीब 22 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और नमी भी अधिक है, इसीलिए मौजूद मौसम फसल के विकास के अनुकूल है। यही वजह है कि इस बार जिस सीताफल की आवक आमतौर पर नवरात्रा के आसपास शुरू होती थी वह भाद्रपद में ही उदयपुर के बाजार तक पहुंच गया है। फिलहाल बाजार में इसकी शुरुआती आवक आने वाले दिनों में राजसमंद के कुंभलगढ़ क्षेत्र से सीताफल की आवक बढ़ने के साथ बाजार में इसकी रौनक भी बढ़ने की उम्मीद है। उदयपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियों के बीच उदयपुर सिटीजन सोसाइटी ने भाजपा और कांग्रेस से अपना मैनिफेस्टो जनता के सामने रखने की मांग की है। सोसाइटी का कहना है कि दोनों दल सिर्फ बोर्ड और मेयर बनाने का दावा न करें बल्कि शहर के अगले 5 और 10 वर्षों के विकास का स्पष्ट विजन भी बताए। सोसाइटी ने वार्डवार विकास योजना के साथ साथ यातायात, अतिक्रमण, झीलों, आयर नदी और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी समयबद्ध रोड मैप मांगा है। उदयपुर सिटीजन सोसाइटी के अध्यक्ष सतीश कुंभट ने कहा कि नगर निगम चुनाव से बोर्ड और मेयर चुनने का विषय नहीं बल्कि उदयपुर के भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है। सोसाइटी ने भाजपा और कांग्रेस सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से 5 और 10 साल का स्पष्ट, समयबद्ध और मापने योग्य विजन डॉक्यूमेंट जारी करने की मांग की है। सोसाइटी ने प्रत्येक वार्ड के लिए विकास योजना, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन, सड़क, फुटपाथ, पार्किंग और यातायात व्यवस्था का रोड मैप मांगा है। बार बार सड़कें खोदने की समस्या रोकने के लिए अंडरग्राउंड यूटिलिटी और इंटीग्रेटेड रोड प्लानिंग की व्यवस्था बताने को कहा है। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट डेड जोन, अतिक्रमण, आवारा पशुओं और बढ़ते ठेलों की समस्या के समाधान की योजना भी मांगी गई है। शहर में हरियाली और अर्बन ग्रीन स्पेस बढ़ाने के साथ नए निगम क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का मापदंड स्पष्ट करने की मांग की गई है। सोसाइटी ने सिटी रेलवे स्टेशन के सामने अतिक्रमण हटाने की समय सीमा, मास्टर प्लान 2031 के प्रभावी क्रियान्वयन और बेहतर सार्वजनिक परिवहन को लेकर भी राजनीतिक दलों से जवाब मांगा है। सतीश कुंभट ने कहा है कि उदयपुर की पहचान झीलों, आयर नदी और प्राकृतिक सौंदर्य से है, इसीलिए झीलों और आयर नदी में गंदे पानी की आवक रोकने, सीवरेज ड्रेनेज व्यवस्था मजबूत करने और जल स्रोतों के पुनर्जीवन की ठोस योजना भी मैनिफेस्टो में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को पहले विजन बताए फिर वोट मांगे। सोसाइटी किसी दल के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बल्कि सुनियोजित और जनहितकारी विकास की मांग कर रही है। और शहर की लेक्स की जो हालात हैं और आयड का जो बना हुआ है आयड, हम इन दोनों को अगर देखें तो हजारों रुपए हमने इन पे खर्च कर दिया हुआ। तो मेरा ये प्रश्न है कि आपका राजनीतिक पार्टियों के, दोनों राजनीतिक पार्टियों से, कि आप ये जो दोनों लेक्स के ऊपर जो ये अपशिष्ट आ रहा है अभी भी लेक्स के अंदर, आयड के अंदर, हम इसको कैसे रोकेंगे? टाइम सीमा, समय सीमा, कि भाई अब ये बंद हो गया है। शहर के अंदर मुझे स्वच्छ पानी दिखेगा, लेक्स के अंदर पीने का पानी मुझे स्वच्छ मिलेगा। इसके ऊपर हमारे को क्या कार्य योजना हो रही है? प्लस हमने एक मास्टर प्लान बनाया 2031 का, उसकी इम्प्लीमेंटेशंस को हम कैसे कर रहे हैं? रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बांसवाड़ा सेंट्रल जेल में भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला। जेल में बंद अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में बहनें पहुंची। जेल प्रशासन की निर्धारित प्रक्रिया के तहत बहनों ने भाइयों से मुलाकात की और उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर लंबी उम्र और अच्छे भविष्य की कामना की। इस दौरान कई बहनों की आंखें नम हो गई। बांसवाड़ा सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन के मौके पर भाई बहन के रिश्तों की भावुक तस्वीर सामने आई। जेल में बंद भाइयों से मिलने के लिए बड़ी संख्या में बहनें पहुंची। मुलाकात के दौरान बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। भाइयों की कलाई पर राखी बांधते वक्त कई बहनों की आंखें नम हो गई। वहीं बहनों से मिले स्नेह और अपनापन पाकर बंदी भाई भी भावुक नजर आए। जेल की चार दीवारी के बीच राखी का धागा रिश्तों की मजबूती और परिवार के प्यार का संदेश देता नजर आया। रक्षाबंधन को लेकर जेल परिसर में सुरक्षा के साथ मुलाकात की विशेष व्यवस्थाएं की गई। एक्चुअल में कारागृह में हमारे अभी 323 बंदी निरुद्ध हैं,
और चूंकि आज राखी का पर्व है तो बंदियों के लिए हमने विशेष व्यवस्था करी है। ये बहुत ही भावुक क्षण होते हैं कि बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने आती हैं और उनको जेल में ये राखी बांधने के लिए आना पड़ता है। तो दोनों ही तरफ से भाई भी काफी भावुक होते हैं, बहनें भी काफी भावुक होती हैं। जेल में हमने इसके लिए विशेष व्यवस्था करी है, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा है। आरएसी और जेल जाब्ता लगभग सारा ही हमारे पास आज इसमें तैनात है। उदयपुर के उमरड़ा में पैंथर हमले के बाद पूर्व विधायक सज्जन कटारा पीड़ित परिवारों से मिलने खेड़ा फला पहुंची। कटारा ने परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी और प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गिरवा तहसीलदार और वन विभाग के अधिकारियों से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा प्रक्रिया जल्द पूरी करने के साथ टेंट और भोजन की व्यवस्था करने को कहा। साथ ही अस्पताल में भर्ती घायलों के बेहतर इलाज के लिए भी निर्देश दिए। पूर्व विधायक सज्जन कटारा गिरवा ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर दास वैष्णव के साथ उमरड़ा के खेड़ा फला पहुंची और पैंथर हमले से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। कटारा ने परिवारों की स्थिति जानी और घटना के बाद सामने आ रही परेशानियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। कटारा ने गिरवा तहसीलदार गणेश विजयवर्गीय और डीसीएफ देवेंद्र को प्रभावित परिवारों की रिपोर्ट तत्काल तैयार कर मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने पैंथर हमले से प्रभावित करीब 12 से 13 परिवारों के लिए रहने को टेंट और भोजन की व्यवस्था करने को भी कहा। इसके साथ ही कटारा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और उनके उच्च स्तरीय इलाज के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग की कार्रवाई की भी जानकारी ली। इधर पैंथर को पकड़ने के लिए क्षेत्र में 7 से 8 अतिरिक्त पिंजरे लगाए गए हैं। संभावित खतरे वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि पैंथर की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। आपको बता दें कि उमरड़ा के खेड़ा फला क्षेत्र में 24 अगस्त की शाम करीब 4 बजे पैंथर ने गाय चराकर लौट रहे लोगर पुत्र जग्गा मीणा पर हमला कर दिया। इसके बाद करीब 3 घंटे के भीतर ही पैंथर ने लोगर मीणा की पत्नी गंगा जी, कालू पुत्र उदाजी निवासी परोला और हितेश पुत्र गंगा पर भी हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान लोगर मीणा की मौत हो गई। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। विधायक जैन के बयान के बाद खांजीपीर निवासियों में आक्रोश। वीरता के पदक दिखाकर कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ जंग में हमारे पुरखे भी रहे आगे। मिनी पाकिस्तान कहना हमारी और हमारे पुरखों के शौर्य की तौहीन। उदयपुर पुलिस के खुलासे को सलाम। दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने पर न्यूज 91 राजस्थान के सोशल मीडिया पर बधाइयों की बौछार। राखी पर बहनों को फ्री यात्रा का अवसर। रोडवेज बस स्टैंड पर महिलाओं की भीड़। रोडवेज बसों में 2 दिन रहेगी मुफ्त यात्रा। कलाई पर सजी राखी, आंखों में छलका अपनापन, प्रेम और आशीर्वाद से महका रक्षाबंधन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।